आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर तुमको अपना करियर स्टार्ट करना हो तो प्रीवियस डिग्री और उससे भी प्रीवियस डिग्री वहीं पे एक्टिव हो जाओ। सो मास्टर्स वाले जितने भी लोग हैं अगर एक्टिव नहीं हैं, सो जस्ट स्टार्ट योर रिसर्च करियर फ्रॉम मास्टर्स इटसेल्फ। डोंट वेट कि मास्टर्स खत्म होगा फिर मैं एक्टिवेट होऊंगा, फिर मैं जेआरएफ निकालूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा। मास्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो और अपने आप अचीवमेंट, अपना प्रोफाइल मास्टर्स से बनाओ। सो आज का वीडियो उन सारे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं। अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ अपने सारे जूनियर्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो और उनसे बोलो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, अदरवाइज वो पीएचडी में हमेशा सफ़र करते रहेंगे। This is a website of Council of Science and Technology यूपी, डिपार्टमेंट ऑफ डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की डीएसटी की वेबसाइट है। एंड देयर इज एन ओपनिंग, देयर इज एन ओपन एप्लीकेशन फॉर ऑल समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। देखिए, ऐसे रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Not only the financial support, but the best part is that you will have a collaboration with the best universities, best institution, और वो भी मास्टर्स में। फिर जब आपके पास मास्टर्स में इतना अच्छा एक्सपोजर हो जाता है तो आपको पीएचडी के लिए जब डिफरेंट फॉर्म भरते हो ना, तो ना आपके हाथ में रिकमेंडेशन लेटर होता है, ना आपके हाथ में एक्सपोजर होता है, ना आपके पास कोई प्रपोजल होता है। ये सारी चीज़ें मिस होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्टिवनेस इन मास्टर्स। और वही चीज़ अगर आप ग्रेजुएशन से एक्टिव हो जाओगे ना तो और भी सुपर फास्ट हो जाओगे। बट नो प्रॉब्लम, अगर आप मास्टर्स में हो सो ऐसी रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम को मिस मत करो। दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ द CST। एंड अगर ये रिसर्च फेलोशिप देखना है प्रोग्राम, सो इसका मैं एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ जस्ट फॉर यू द इंफॉर्मेशन। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इसको लेने के बाद आपके आगे का करियर बहुत आसान हो जाएगा। सो CSTUPSRFP 2024 एंड 25। सो जो भी MSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एक रिनाउंड प्रोफेसर साइंटिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, मास्टर्स में हो, सो मोस्ट वेलकम, आप अप्लाई करो। आई कैन गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा बिकॉज इसके अंदर रिसर्च प्रपोजल देखा जाता है। आप किस चीज़ पे काम करने वाले हो, किसके अंडर में जा रहे हो, किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको साथ में मेरे काम करना है तो आप अप्लाई करो। I'll make sure कि your profile will be selected for this 25,000 for you. Fine. सो ये देखिए, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाएंगे जिनको 25,000 पर मंथ मिलेगा, वो भी 2 महीने के लिए। सो 2 मंथ इज मोर देन इनफ, मैं आपको बहुत अच्छा ट्रेंड कर दूंगा। रिसर्च एरिया देख लो, अगर आप इन रिसर्च एरिया में हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस समर रिसर्च फेलोशिप विच इज फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। सो अगर आप बायोलॉजी के किसी भी सेक्शन से हो तो यू कैन प्लान योर रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी एंड यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे डिटेल दे दूंगा, जो भी चाहिए आई विल हेल्प यू। सी, this summer research fellowship is to encourage MSc students studying basic sciences only. So fellowship will not be granted for the student pursuing MSc in, अगर आप नर्सिंग से हो, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, देखिए ये सारे ब्रांच में हो, सो आपको ग्रांट नहीं होगा, आप लोग अप्लाई मत करना। अब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कहाँ पे, आप किसके साथ काम कर सकते हो? आप किसी भी IITs में अप्लाई कर दो, ISR में कर दो, बहुत सारे ISR हैं, किसी भी CSIR लैब में करो, ICAR, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में करो, या किसी भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो ये रिसर्च अपॉर्चुनिटी। योर एलिजिबिलिटी मस्ट बी, यू मस्ट बी न पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो देन ऑल्सो एलिजिबल, सेकेंड ईयर में हो देन ऑल्सो एलिजिबल, बट द मेजर पार्ट इज दैट यू मस्ट बी विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिकॉज ये DST काउंसिल जो है उत्तर प्रदेश का है।
सो यू मस्ट बी स्टडीइंग इन उत्तर प्रदेश, यू आर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, करेक्ट। और आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने डिस्टेंस लर्निंग ज्वाइन कर रखा है तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास बीएससी या बीएस की डिग्री होनी चाहिए और 10th 12th पास उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। डोमिसाइल की बात नहीं हो रही है। आपका अगर 10th या 12th या ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से है, ईदर यू बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। सिलेक्शन देखिए कैसे होगा। योर 10th मार्क्स का 25% लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 80% है तो 20 स्कोर। ऐसे ही 12th जो परसेंटेज आएगी उसका 35% और ग्रेजुएशन का 40%। इसके बेस पे आउट ऑफ 80 टोटल बनेगा। और जितनी भी ये फेलोशिप है, अगर 10 हैं तो 10 में से 50 स्टूडेंट यूपी बोर्ड वाले जाएंगे और 50 बाकी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। If an applicant is selected and provides consent email from professor of the related shall be given preference। अगर आप सेलेक्ट होते हो और मैंने आपका मेल इनको कर दिया कि दैट आई वांट टू टेक यू अंडर माय गाइडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च फॉर द 2 month, देन दे विल गेट अ प्रेफरेंस। तो आपको गाइड को भी रेडी रखना है और एप्लीकेशन भी अप्लाई करना है। सो प्लीज़ बी एक्टिव। सबको शेयर कर दो, जितने भी मास्टर्स या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, बिकॉज यार ऐसी चीज़ें जब मिस हो जाती हैं ना तो सीरियसली बहुत दुख होता है। हम लोग को मास्टर्स में ये बिल्कुल भी नहीं पता था, अदरवाइज कई सारी फेलोशिप्स लेने के बाद ही आगे बढ़ते। बट नो प्रॉब्लम, अगर आज पता चला है तो शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।